The title of my message is Praying Without Anger. आज में जो मेरा विषय है प्रार्थना करना बिना गुस्से के। You know, all around the world people pray, right? पूरे संसार भर में लोग प्रार्थना करते, सही है ना? Believers, unbelievers, everybody is praying. विश्वासी प्रार्थना करते, अविश्वासी करते, सब लोग करते Everybody is हैं। talking. सब लोग बात कर रहे हैं। किसी से तो सब लोग बात कर रहे हैं, but we are talking to the living लेकिन हम God. जीवित परमेश्वर से बात कर रहे But हैं। listen, लेकिन सुनो, we want to learn how to have an effective prayer life. तो हम ये सीखना चाहते हैं कैसे प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन हो हमारा। यूं ही कुछ बोल के निकल नहीं जाना है. We want to pray prayers which bring results. हम ऐसी प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं जो प्रार्थनाएं परिणाम ले आती है। Amen. Prayers which bring results. प्रार्थनाएं जो है परिणाम ले आएगी। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, right? Everything, every minute that you pray, you are investing. हर एक मिनट जो आप प्रार्थना कर रहे हो आप उसे निवेश कर रहे हो। Amen. Because your prayers brings results. क्योंकि आपकी प्रार्थना परिणाम ले आती है। Yes. You want that? आपको चाहिए वो? हाँ. Now. Yes. Yes. Then we have to learn some principles from God's word. तो प्रभु के वचन से हमने कुछ सिद्धांत सीखने हैं। We have to learn because सीखने God's हैं। word gives us some keys. क्योंकि प्रभु का वचन कुछ चाबियां हमें So देता I'm है। going to show you at least one key today. तो शायद आज मैं एक चाबी आपको बताऊंगी, Amen. So that our prayer life will be effective. ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन जो है प्रभावशाली हो। Amen. Okay. 1 Timothy 2:8. पहला तीमुथी 2:8 Paul is saying, I desire that in every place men should pray. यहाँ पर पौलुस कहता है मैं इच्छा रखता हूँ कि हर जगह पुरुष ने प्रार्थना करनी चाहिए। स्त्रियों ने नहीं करना है क्या? करना है, बोले सब लोगों को करना है. Okay? Yeah. So, because of Jesus, यीशु के कारण men, women, we are all equal in God's eyes. पुरुष और स्त्री हम दोनों जो है प्रभु की नजर में एक समान है। Can I hear an amen? Yeah. So everybody, all men, women, children, everybody should pray. पुरुष, स्त्री और बच्चे सब ने प्रार्थना करनी सब है। लोग बोलो प्रार्थना करना है. And then it says how? फिर कहता है कैसे? Lifting holy hands. पवित्र हाथ उठाते हुए, Lifting holy hands. पवित्र हाथ उठाते हुए, Without anger. बिना गुस्से के, Without झगड़ा. बिना झगड़े के। Amen. Amen. How we are supposed to pray? हमने प्रार्थना कैसे करनी We है? have to lift up holy hands. हमने पवित्र हाथ उठाने हैं। हाथ तो उठा ले, लेकिन दिल भी सही होना है. आमेन, आमेन। Amen. कैसे हाथ उठाने हैं? बिना गुस्सा, बिना झगड़ा. यस। Amen. All right. So let's talk about गुस्सा. तो आइए गुस्से के बारे And में let's बात talk करें। about our hands today. और आज हमारे हाथों के बारे में बात करेंगे। Is that okay? ठीक है? यार आजो आगे बोलो कितने सुंदर हाथ है तुम्हारे. या because वो हाथ उठा के प्रभु से प्रार्थना करना है. Can I hear an amen? Okay. All right. So if you see that whole chapter, यदि आप वो पूरा अध्याय देखोगे, give me 1 Timothy 2:1. पहला तीमुथी 2:1 Paul is speaking about prayer. पौलुस प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है। Okay. Now, see, there is one level of prayer where we only pray for our needs. एक स्तर प्रार्थना का है जहाँ पर हम सिर्फ अपने खुद की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। It's good. वो अच्छा है। सब लोग बोला अच्छा है. प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? Right? So we should bring all our needs to God. तो हमने हमारी सारी जरूरतें प्रभु के पास लानी है, But then we have to grow. लेकिन हम उसके बाद बढ़ना We है। have to grow. हमने उसके बाद बढ़ना है। कैसे पता चलता है हम बढ़ रहे हैं? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं. आमेन, आमेन। Amen. So we have to grow. तो हमने बढ़ना है। So he's talking. I want you to pray for all people. वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम सभी लोगों के Next लिए प्रार्थना verse. करो, For kings and everybody who is in authority. राजाओं के लिए और जितने भी लोग अधिकार में सबके लिए प्रार्थना करो, Because you will eat the fruit of it. क्योंकि तुम उसका फल खाओगे। अगुओं के लिए प्रार्थना करोगे, मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करोगे, तो शांति में जियोगे. आमेन। Amen. बाइबल में लिखा है. Right? So if we pray, तो यदि आप प्रार्थना we will करेंगे, eat the fruit of हम उसका it. फल खाएंगे। Next verse. अगला वचन, This is very pleasing to the Lord. ये प्रभु के लिए बहुत प्रसन्न योग्य है। सब लोग बोलो प्रार्थना प्रभु को बहुत खुश करती है. Amen, God is so excited प्रभु बहुत उत्साहित है when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं तब, Amen. Why? क्यों? Because God desires that everybody should get saved. क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हर एक का उद्धार हो जाए। Amen. वो सबसे टेढ़ा है ना जो तुम्हारे घर में उसका भी उद्धार प्रभु चाहते हैं. Amen. सबसे टेढ़ा.
Okay, so while talking about prayer, तो प्रार्थना के बारे में बात and then he कर, goes to verse 8. फिर आगे कहता है He वचन 8 says, में, lift up holy hands. वो कहता है पवित्र हाथ उठाओ, क्यों पवित्र हाथ? Because he's a holy क्योंकि वो God. पवित्र परमेश्वर है, He's a holy वो God. पवित्र परमेश्वर Can है। I hear an amen? Amen. Yeah. How many of us enjoy God's presence? हम में से कितने लोग प्रभु की उपस्थिति का आप आनंद उठाते हो? You want to just live in God's आप presence? प्रभु की उपस्थिति में जीना चाहते हो? Psalm 24 verse 3 and 4. वचन संहिता 24 अध्याय वचन 3 और 4। Who can come up to the hill of the Lord? कौन परमेश्वर के पर्वत पर आ सकता है? See, this hill of the Lord is the presence of God. ये परमेश्वर का पर्वत जो है प्रभु की उपस्थिति है। कौन आ सकता है? कौन वो पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है? He who has clean hands जिसके शुद्ध हाथ है and a pure heart. और शुद्ध हृदय है। So God's word speaks so much about clean hands. तो प्रभु का वचन बहुत बात करता है शुद्ध हाथों के विषय में। Talks so much about holy वो hands. पवित्र हाथों के बारे में बहुत बात करता है। Yes. So let us learn what is so important about our hands. तो हम आज सीखेंगे कि क्या महत्व का है हमारे हाथ के बारे में। Amen. यूं ही उठाना है, क्या करना है? Let's learn from God's word. आइए प्रभु के वचन से सीखें। Now in the Bible, when people prayed, it was normal to lift hands and pray. बाइबल में जब लोग प्रार्थना करते थे बहुत आम बात थी कि वो हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। Psalm 141 verse 2. भजन संहिता 141 अध्याय वचन 2। Let my prayer be set before you as incense. प्रभु होने दो मेरी प्रार्थना प्रभु आपके सामने प्रभु धूप के समान प्रस्तुत की जाए। छोटी सी भी प्रार्थना जो तुम्हारे दिल से आती है वो धूप के समान है। It's pleasing to the वो Lord. प्रभु को प्रसन्न करती है। Pleasing to the Lord. प्रभु को प्रसन्न करती है। And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. और मेरे हाथों को उठाना शाम के बलिदान स्वरूप है। Amen. So Israel knows this. तो इज़राइल जानता है कि आम बात है कि हाथ उठाकर हम प्रार्थना करना है। Amen. It's a normal thing for them. ये उनके लिए आम बात है। Okay, so if you read the Old Testament, यदि आप पुराना नियम पढ़ोगे, when the temple was dedicated, they lifted their hands and prayed. जब मंदिर का समर्पण किया गया उन्होंने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की। Amen. Ezra's time, people lifted their hands and prayed. इज़रा के समय में भी लोगों ने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की। So this evening, I want to tell you 4 things about our hands. तो इस शाम को 4 चीजें बताना चाहती हूँ हमारे हाथों के बारे में। Yeah, 4 things about our hands. हमारे हाथों के विषय में 4 बातें। Look at your hands. अपने हाथ को Say देखिए, thank हाथों को you, Lord. देखिए। कहिए धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. Yeah, holy hands. पवित्र हाथ। Okay. Number 1. पहला नंबर, Yeah. Our hands tell us about our life. हमारे हाथ हमारे जीवन के विषय में हमसे बात करते हैं। You know, in the natural, स्वाभाविक क्षेत्र में some people's hands are very strong. कुछ लोगों के हाथ बहुत मजबूत होते हैं। तो क्या पता चलता है उनका काम वैसा होगा, Yes. right? Some people's hands are very rough. कुछ लोगों के हाथ बहुत रफ होते हैं। तो वो एक कहानी बताते हैं कि शायद कुछ कठिन परिश्रम किया होगा जहाँ पे हाथ रफ हो गए। Some people's hands are very soft. कुछ लोगों के हाथ बहुत मुलायम होते हैं। और कोई कोई कहता है तुम काम ही नहीं करते हो, right? So our hands they tell a story तो हमारे हाथ जो है वो कहानी को बताते about हैं our life. हमारे जीवन के बारे में। You know, we use our hands for everything. हम हमारे हाथों का इस्तेमाल हर एक बात के लिए करते हैं। We eat, हम खाते हैं उससे, we work, काम करते we हैं, earn money. पैसे कमाते हैं, Everything we use our hands. हर एक चीज के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। We give, हम देते हैं, we hit. हम मारते हैं। मच्छर मच्छर we are all believers. हम सब विश्वासी हैं। No. We do all kinds of things with our hands. हम हर प्रकार की चीजें हाथों से करते We हैं। even sin with our hands. हमारे हाथों से हम पाप भी करते हैं। So what do our hands show? तो हमारे हाथ क्या दिखाते हैं? Our life. हमारा जीवन दिखाते हैं। Everything that we do. जो कुछ भी हम करते हैं वो सब दिखाते हैं। Amen. So when the Bible says lifted hands, तो जब बाइबल कहते हैं हाथ उठाए हुए, pray with hands lifted up. हाथ उठाकर प्रार्थना करना What are है। you showing the Lord? तो आप प्रभु से क्या कह रहे हो? This क्या is दिखा my रहे हो? life. ये मेरा जीवन है, This is my whole life. ये मेरा पूरा जीवन है, Amen. My whole life. मेरा पूरा जब हम जीवन। हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं हम पूरी तरह से खोल देते हैं हमारा जीवन। आमेन। Amen. जो भी मैंने किया है, कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, वो सब आपकी आंखों के सामने मैं ला रहा हूँ। आमेन। Amen. You want to pray effectively? आप प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करना Learn चाहते to हो open your whole life to the Lord. तो अपना पूरा जीवन प्रभु के सामने खुला करना सीखिए। Can I hear an amen? Lord, you know, this is my work. You have to just do this. प्रभु मेरा ये काम है, आपको ये करना है। My promotion must come. मेरा प्रमोशन आना चाहिए। बराबर मुझे याद रखना प्रभु, पास्टर ने भी कहा है प्रभु तुम्हें याद करने वाले हैं, तो मुझे इंक्रीमेंट के समय बराबर याद करना। But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं I want to work on the way you are working. जिस प्रकार से तू काम कर रहा है ना उस पर मैं काम करना No, चाहता no, हूँ। no, Lord, वो सब आप साइड में रखो,
खाली इंक्रीमेंट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आमीन। सिर्फ अपना काम करवाना नहीं है प्रभु से। Can I hear an amen? Because God is bigger. क्योंकि प्रभु बड़े हैं, He is wiser. वो बुद्धिमान है हमसे। शायद प्रभु कह रहे बेटा ये साल मैं इंक्रीमेंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय के ऊपर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू अलग तरह से थोड़ा काम करना सीखे, बेहतर काम करना सीखे, टाइम पास करना बंद करे। हो सकता है, ऐसा नहीं होता है प्रभु के बच्चे हैं तो इंक्रीमेंट ऊपर 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 ऊपर, हम कुछ भी करें ऊपर ऊपर, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता। सो व्हाट डू आई डू? तो मैं क्या करता व्हेन आई लिफ्ट माय हैंड्स टू गॉड, जब मैं अपने हाथ प्रभु के ऊपर आई से लॉर्ड एवरीथिंग इज बिफोर यू। मैं कहता हूँ प्रभु सब कुछ आपके सामने, एवरीथिंग इज बिफोर यू, सब कुछ आपके सामने है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन ट्रस्ट आवर गॉड, क्योंकि हम हमारे प्रभु पर भरोसा कर सकते कैन हैं। आई हियर एन आमेन? Yeah. So first thing, तो पहली बात, our hands, they tell us about our life. हमारे हाथ हमारे जीवन के विषय में बात करते हैं। Lifted hands means, Lord, everything is before you. ऊंचे उठाए हाथ मतलब सब कुछ आपके सामने है प्रभु। Okay, Lamentation 3:41 says, विलाप गीत का उसका 3 अध्याय वचन 41, let us lift our hearts and hands to God in heaven. आइए हमारे हृदय और हमारे हाथ जो स्वर्ग का परमेश्वर उसकी ओर उठाए। Amen. हमारे हाथ, हमारा हृदय, हमारा जीवन प्रभु की ओर उठाए। Amen, amen. Amen. Effective prayer begins with opening yourself before God. प्रभावशाली प्रार्थना जो है आप अपने आप को प्रभु के सामने खुला करने से शुरू होती है। Amen. और कभी कभी प्रभु कुछ कुछ चीज बोलेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा, आता पिन ड्रॉप साइलेंस आलं, yeah, but it is good for us. लेकिन हमारे लिए अच्छा It है, is good for us. हमारे लिए अच्छा है। All right. Number 2. दूसरा, Yeah. The Bible says, pray with holy hands lifted up. बाइबल कहते पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। Okay. What is holy hands? पवित्र हाथों का मतलब क्या है? Holy means set apart for God. पवित्र का मतलब है प्रभु के लिए अलग किया हुआ। Okay. वो शब्द पवित्र का मतलब है कोई भी चीज जो अलग ठहराई गई है। आमेन। कोई अभी आमेन नहीं आ रहा है। Okay. What is holy? पवित्र का मतलब क्या? कोई भी चीज जिसको हम अलग ठहराते हैं। Yes. अलग किसके लिए? प्रभु के लिए। Amen. This is for God. ये प्रभु के लिए। This is for God. ये प्रभु के लिए। और प्रभु कह रहे हैं हमारे हाथ पवित्र होने चाहिए। आमेन। Amen. All right. So holy hands, तो पवित्र हाथ it speaks about submission to God's will. वो प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। Yeah. Amen. I'll explain. Don't worry. Okay. बताऊंगी, चिंता मत। पवित्र हाथ का मतलब क्या है? बाइबल में क्यों लिखा है पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करो? इसका मतलब है समर्पित कर दो। सब बोलो समर्पित। समर्पित। It's not a very popular word today. ये आज कोई मशहूर शब्द नहीं है। You know, हम समर्पित, सबमिशन, सरेंडर, ये सब सुनने का अच्छा ही नहीं लगता है। हमको क्या चाहिए? विश्वास, चमत्कार, चिन्ह, आशीष। Am I right? Yes. Come on, let's be honest. ईमानदार बनेंगे? Yes, we like all that. हम सबको ये But अच्छा let us लगता है। learn the ways of God. लेकिन आइए प्रभु के मार्गों को सीखे। You know what is prayer? आपको पता है प्रार्थना क्या है? Really, what is prayer? सच में प्रार्थना क्या है? I want what you want. जो आपको चाहिए वो मुझे चाहिए। I want what you want. जो आप चाहते हो वो मुझे चाहिए। प्रभु को मस्का लगाना नहीं है, मुझे वो चाहिए जो आपको चाहिए। आमेन। और जिस चीज की परवाह आप नहीं करते, मुझे चाहिए ही नहीं। आमेन। Come on. जिस चीज की परवाह आप नहीं करते, I don't want it, I don't care for it. मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। Amen. Big statement, हाँ? बड़ा वाक्य काम है। What is prayer? प्रार्थना क्या What है? is the foundation of prayer? प्रार्थना की बुनियाद क्या है? I want what God wants. जो प्रभु को चाहिए वो मुझे चाहिए। इसलिए यीशु ने हमें सिखाया प्रार्थना करना। And how did he pray? और कैसे यीशु ने प्रार्थना की? Luke 22:42. लूका 22 में 42। Father, if it is your will, take this cup away. पिता यदि आपकी इच्छा है तो ये प्याला हटा लो मेरे सामने से। प्रार्थना में ईमानदार होना है। यीशु परमेश्वर होकर भी ईमानदार, फुल्ली ऑनेस्ट। पूरी तरह ईमानदार। तो क्या कह रहे पिता को पता है? मुश्किल है ये प्याला बहुत मुश्किल है, ये सजा ये सब लोगों के लिए मुश्किल जरूर है। Yes. हो सकता है, अगर हो सकता है तो कोई और ले सकता है क्या? लेकिन अगर नहीं तो आपकी इच्छा होने दो, मेरी नहीं। Amen, amen. Not my will, मेरी इच्छा नहीं but yours. लेकिन आपकी। Not my will, मेरी इच्छा नहीं but yours. लेकिन आपकी। Can I tell you real rest किधर होता है? मैं आपको Real, बताऊं सच्चा विश्राम कहाँ होता है? real rest. सच्चा विश्राम जब कोई चीज के पीछे तुम पड़ जाते हो ना, ये चाहिए 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 चाहिए, वो विश्राम नहीं होता है।
लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, प्रभु आपकी इच्छा, आई वॉन्ट योर विल, मैं आपकी इच्छा चाहता हूँ, पता है क्यों? बिकॉज योर विल इज द बेस्ट, क्योंकि आपकी इच्छा सबसे उत्तम है। योर विल इज द बेस्ट, आपकी इच्छा सबसे उत्तम है, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट दिस थिंग, क्योंकि जीवन जो है इस चीज के बारे में नहीं है, ये शादी के बारे में या बच्चों के बारे में या घर के बारे में या जो भी चीज मुझे चाहिए, जीवन उसके बारे में नहीं है। लाइफ इज अबाउट यू, जीवन आपके बारे में, लाइफ इज अबाउट यू, जीवन आपके बारे में है। आमेन, आमेन। कम ऑन, लेट्स कम बैक, आइए लौट आए, लेट्स कम बैक आइए लौट कर आए टू दैट सिंपल लव फॉर जीसस, वो यीशु के लिए बहुत सर्वसाधारण प्रेम की ओर, जो तुम्हारा पता नहीं, लेकिन पहली बार जब मैं प्रभु के पास आई थी, एकदम सिंपल था जीवन। कोई कह सकता है हाँ, जब प्रभु को पहली बार मिले, पहली बार वो क्रूस को देखा, लाइफ वाज सो सिंपल, जीवन बहुत आसान था, सो सिंपल, बहुत आसान। सारे स्वर्गदूत लग रहे थे चर्च में, या आई वाज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, मेरे भाई मेरे बहन सारे स्वर्गदूत हैं, या लाइफ वाज सो सिंपल, जीवन बहुत आसान, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ गाली भी देता था, कुछ बोलता था, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, इतना अच्छा लगता था, मुझे मेरा प्रभु मिल गया है। आमेन। लोग कहते थे तुम कितनी बड़ी बोझ हो हमारे लिए, मैंने कहा तुम्हारे लिए बोझ होगा, मेरा तो बोझ प्रभु ने निकाल दिया है। आमेन। आई वाज सो एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित थी दैट माय बर्डन ऑफ सिन वाज रिमूव्ड, कि मेरे पाप का बोझ निकाला गया, एवरीथिंग वाज ओवर, सब खत्म हो गया, न्यू लाइफ हैड बिगन, नया जीवन शुरू हो चुका है। मेरी इच्छा नहीं, आपकी। आमेन। एंड देन उसके बाद आहिस्ता 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 कॉम्प्लिकेट 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 होते जाते हैं। नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला प्रभु? वेयर आर यू? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप कहाँ हो? आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भूल गए हम किधर थे, भूल गए कहां से प्रभु ने उठाया, कुछ भी नहीं थे, कोई भी चीज के योग्य नहीं थे, प्रभु ने दया दिखाई थी। We forgot all that. हम वो सब भूल गए। Let's come back. आइए लौट कर आए। I want what you want. प्रभु जो आपको चाहिए वो मुझे चाहिए, Whatever you want, I want. जो भी आपको चाहिए वही मुझे चाहिए। What is on your heart, let it be on my heart. जो भी आपके दिल में है मेरे भी दिल में आने दो। Can I hear an amen? Amen. तो जब जब हमारे हाथ हम उठाते हैं प्रभु की ओर, हमारे हाथ प्रभु को भी कुछ कहते हैं। Amen. So maybe the Lord looks at our hands and says, शायद प्रभु हमारे हाथों की ओर देखकर कहते हैं, ऐसा उठा ना प्रभु की ओर, हाँ, और प्रभु कहते हैं ये बच्चा पूरी तरह समर्पित है। This child, he wants me. ये बच्चे को मैं He चाहिए, wants my will. उसे मेरी इच्छा चाहिए। Yeah, lifting up holy hands. पवित्र हाथों को उठाना, क्योंकि पवित्र का मतलब है आपके लिए ठहराया जाना। Amen, amen. I want to live for you. मैं आपके लिए जीना चाहता Come हूँ। on church, one life we have. कलीसिया एक ही जीवन है हमारे पास, One life we have. एक ही जीवन है। Let's live for God. आइए प्रभु के लिए जीते हैं, Let's live for God. आइए प्रभु के लिए जीते हैं। Amen. So या तो हमारे हाथ प्रभु को कह रहे हैं कि ये बच्चा पूरी तरह समर्पित है, या फिर ये हाथ कह रहे हैं ये कंफ्यूज्ड है, ये पाप में उलझा हुआ है। Amen. Something our hands tell the Lord. प्रभु को हमारे हाथ कुछ कहते हैं। Amen. So you ask yourself. तो आप अपने आप से पूछो, Okay. And अगर अंदर कुछ ऐसा लग रहा है ना, पास्टर गड़बड़ है, शुद्धता की जरूरत है, Don't worry. चिंता मत करो। Our God is a consuming fire. हमारा प्रभु जो भस्म करने वाली आग है, Oh, is a consuming वो fire. भस्म करने वाली आग है। गाने में तो गा लेते हैं वो आग लेकिन जब आग आती है, या इट प्यूरिफाइज यू, वो आपको शुद्ध तो कर, तुम्हें खत्म नहीं करेगी, लेकिन वो जो गंदगी है उसको भस्म करेगी। Yes. इट विल कंज्यूम ऑल द इम्प्योरिटी इनसाइड अस। वो हमारे अंदर की हर एक अशुद्धता को भस्म कर देगी। सो इट्स अ गुड प्रेयर। तो अच्छी प्रार्थना है। I found this beautiful verse. I want to give it to you. ये बहुत सुंदर वचन मैं आपको देना क्योंकि मैंने चाहता हूँ। इतना इसको एंजॉय किया। Isaiah 33:14. यशायाह 33 में 14, Who can live with this devouring fire? ये जो है फाड़ खाने वाली आग के साथ कौन जी सकता है? Oh, who can survive this all-consuming fire? ये सारी भस्म करने वाली आग से कौन बच सकता है? कौन रह सकता है? See, if you walk with God, ना, यदि आप प्रभु के साथ चलोगे ना, something is going to happen. कुछ तो होने वाला है। Come on. Seriously, if you walk with God, ना, अगर आप सही से प्रभु के साथ चलोगे ना, you have to change. तो आपने बदलना है। I have to change. हमने बदलना है। कोई हमें नहीं कह रहा है। We have to change. हमने बदलना है। We are very concerned about our family members changing. हम हमारे परिवार के लोगों को बदलने के विषय में बहुत चिंतित है। बहुत उसके पीछे पड़े, उसको बदलो, उसको बदलो।
I want to change. मैं बदलना चाहता हूँ, I want to change. मैं बदलना चाहता हूँ। Amen. And our God is a consuming fire. और हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है। वो कह रहा है ऐसे भस्म करने वाली आग के साथ कौन रह सकता है? क्योंकि जो भी रहेगा अंदर वो खत्म हो जाएगा। यस, अरे अच्छी बात है, सब लोग बोलो अच्छा है, इट्स गुड, अच्छा है। यू नो ऑल द अच्छा, किसी ने प्रार्थना ऐसा किया, हे प्रभु मेरा गुस्सा निकाल दो? यू नीड ऑल कंज्यूमिंग फायर। आपको वो सारी भस्म करने वाली आग की जरूरत है। आमेन। बिकॉज वो आएंगे ना, साफ करेंगे, साफ करेंगे। मैं, मेरा, मेरी इच्छा, all that will get cleansed in the name of Jesus. वो सब साफ किया जाएगा यीशु के नाम में। Tell the Lord, Lord, प्रभु से कहिए, प्रभु cleanse my hands, मेरे हाथ को शुद्ध करो, cleanse my मेरे hands. हाथों को शुद्ध करो। Can I hear an amen? आमेन। ये जो मैं चल रहा है ना, वो निकाल ही दो और मेरे हाथों को शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, ताकि जब मैं उठाऊं आप देख सको, I want to live for you, Jesus. यीशु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Actually, you know, real prayer is a place of purification. सच्ची प्रार्थना जो है शुद्धता के स्थान की प्रार्थना है। हाँ, नहीं, वो शुद्धता का स्थान है। सच्ची प्रार्थना में शुद्धता आती है। People who pray for hours. जो लोग घंटों तक प्रार्थना करते हैं, Listen to me. सुनो, घंटों तक प्रार्थना करते, वो कहते वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब बाहर आकर झगड़ा करते हैं, वो सच्ची प्रार्थना नहीं थी। वो कुछ तो बड़बड़ किया कि सच्ची प्रार्थना नहीं थी। क्योंकि सच्ची प्रार्थना में हम सच्चे परमेश्वर को मिलते हैं। Amen. और जब उनको मिलते हैं, something has to happen. कुछ तो होना ही पड़ता है, Something has to burn in our life. कुछ तो हमारे जीवन में जलना ही पड़ता है, Something has to leave our life. कुछ तो हमारे जीवन को छोड़कर जाना ही When पड़ता है। Moses used to be on the mountain, जब मूसा पहाड़ पर जाया करता था, क्या होता था? उसका चेहरा चमकने लगता था। Amen. वाह, आमेन। Because something happens when you go in God's presence. क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते तो कुछ तो होता है। कितने लोगों को ऐसा प्रार्थना करना है? आमेन। अभी डरना नहीं, ओके? When we go into God's presence, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं we will be cleansed. तो हम शुद्ध होंगे। Amen. Amen. Okay, number 3. तीसरा नंबर, Okay. Without holy hands, बिना पवित्र हाथों के prayer will be hindered. प्रार्थना के बीच में रुकावट आएगी। जवाब में रुकावट जरूर आएगी। प्रार्थना हम करते रह सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं आएगा। अभी आमेन मन नहीं हो रहा है बोलने का, लेकिन बोल दो। Now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो। I also didn't like when I saw this. जब मैंने ये देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाइबल में सब कुछ हमें अच्छा लगाने के लिए थोड़ी है। Yes? Yeah. Okay. So the Lord is telling Israel. तो प्रभु इज़राइल से कह रहे हैं, Isaiah 1:15. यशाया 1:15, When you lift up your hands in prayer, जब तुम अपने हाथ प्रार्थना में उठाते हो, I will not look. मैं देखूंगा नहीं। ओ, सब लोग बोलो ओ नो। करेक्ट। प्रभु क्या कह रहे हैं इज़राइल को? जब तुम प्रार्थना में हाथ उठाओगे ना, मैं देखूंगा ही नहीं। ओके? Though you offer many prayers, क्योंकि तुम बहुत सारी प्रार्थनाएं चढ़ाते तो हो, I will not listen. मैं उन्हें सुनूंगा नहीं। For your hands are covered with blood. क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है लहू से ढके हुए हैं। मैं तुम्हें हाथ के ऊपर सिखा रही हूँ, हाथों को उठाना मतलब जीवन को उठाना। Amen. And the Lord is saying to Israel, और प्रभु इज़राइल से कह रहे हैं, your hands are full of blood. तुम्हारे हाथ पूरी तरह खून से भरे हैं। प्रार्थना में हाथ बहुत जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं होते, हमारे हाथ कैसे है, शुद्ध है कि नहीं, प्रभु वो देख रहे हैं। I don't know what they did. मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। They used to sacrifice children. वो बच्चों का बलिदान करते थे, They used to murder people. वो लोगों की हत्या करते थे। प्रभु का डर नहीं था। लेकिन हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया पास्टर। Of course. नए नियम में it has become very strict. नए नियम में और कड़क हो गया है, Very strict. और कड़क हो गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है नया नियम मतलब कूल है, ग्रेस। अनुग्रह नो नहीं। बाजू वाले को बोलो ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। You know what Jesus said? आपको तो यीशु ने क्या कहा? If you hate somebody, you have murdered him. यदि आपने किसी से नफरत की तो आपने उसकी हत्या कर दी है। आए बाप रे, कितने लोगों को मारा मैंने गए हफ्ते में। और हाथ के ऊपर खून आ गया है क्योंकि अंदर मार दिया है। Yes? Yeah. So
So the Lord says, प्रभु कहते हैं, okay, then verse 16 he says, वचन 16 में वो कहते हैं, yeah, wash yourselves अपने आप को शुद्ध करो, and become धो clean. और शुद्ध हो जाओ। Come on, Jesus' blood is shed for us. यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, Amen. Shed for us. हमारे लिए बहाया गया है। And the Lord says, you should become clean. और प्रभु कहते हैं तुमने शुद्ध होना है। And verse 17 says, वचन 17 कहता है, start to do good. भलाई करना शुरू करो। Come on. Amen. It's time to turn. ये समय है मुड़ने का। Amen. You know, we had amazing encounter meetings. बहुत अद्भुत एनकाउंटर मीटिंग हुई हमारी, Amazing. बहुत अद्भुत। And you know, जो एक सेशन था हमारा पश्चाताप के ऊपर, and I just felt, you know, जैसे सेशन it finished, जैसे वो सत्र खत्म हुआ, and like the Lord just gave grace to everybody to repent. प्रभु ने हर एक को अनुग्रह दिया पश्चाताप करने के लिए। And सिर्फ लोग रो रहे थे इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था रियल में कुछ टूटा अंदर, आमेन। रियल समथिंग ब्रोक इनसाइड। सच में अंदर कुछ टूट गया। और मैं साइड में ऐसे खड़े रह के देख रही थी, and I felt the Lord was just telling me, you did well. और मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मुझसे कहा तूने अच्छा किया। You know why? पता है क्यों? Because people have to repent. क्योंकि लोगों ने पश्चाताप करना I है। have to repent. मैंने पश्चाताप करना है। कभी कभी हम इतने डल हो जाते, हमें हमारी गलतियां समझ में ही नहीं आती है। we feel पश्चाताप वो बाजू वाले के लिए है, उसके लिए। But you know, when the light of God falls, लेकिन आपको पता है जब प्रभु का प्रकाश गिरता है, we come to know so many things which are not okay inside us. हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जो हमारे अंदर अच्छी नहीं है। Every time we come to know, हर समय जब पता चलता है we should turn. हमने मुड़ना है, We should turn. हमने मुड़ना And we है should say, Lord, cleanse me. और अपने प्रभु से कहना है प्रभु मुझे शुद्ध मेरे करो, हाथों को शुद्ध करो यीशु के नाम में, ताकि जब हाथ उठाओ आप जरूर सुनेंगे। आमेन। You should listen to me, Lord. आपने मेरी सुनना है प्रभु। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Now some of you must be saying, आप में से कुछ लोग शायद कह रहे it's होंगे Old Testament. ये No? तो पुराना नियम है ना। I'll give you New Testament. नए नियम में से भी बताती हूँ। I'll give 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7, Yeah, 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7। All the husbands get ready. सारे पति लोग तैयार हो जाओ। Okay. Husbands, पतियों dwell with your wife with understanding, अपने पत्नी के साथ समझ के साथ रहो, giving honor to your wife. अपनी पत्नी को आदर दो। और ये पहली बार पढ़ा, पत्नी को आदर देना है। मुझे लगा खाली पति को आदर मिलना चाहिए। अदरवाइज योर प्रेयर्स विल बी हिंडर्ड। नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना के बीच में रुकावट आएगी। ओह वाओ, न्यू टेस्टामेंट, नया करार है। आमेन। मैंने कहा ना, न्यू टेस्टामेंट में और स्ट्रिक्ट हो गया है। आमेन। या बिकॉज गॉड कम्स टू लिव इनसाइड यू। क्योंकि प्रभु आपके अंदर आके जीते हैं, इनसाइड यू, आपके अंदर। आमेन। Okay, so wives are supposed to submit to the husband. तो पत्नियों ने जो है पति के अधीन में आना है। Okay, that's in the Bible. ये बाइबल में है। Husbands are also supposed to honor their wives. पतियों ने भी अपनी पत्नी का आदर करना है। Amen. Honor their wife. अपनी पत्नी का आदर करना है। But when a husband does not honor his wife, लेकिन जब पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता तो क्या हो जाता है? हाथ शुद्ध नहीं रहते, और जब तुम प्रार्थना करोगे कोई जवाब नहीं आने वाला है, ऐसा लिखा है। आमेन। मुश्किल है लेकिन कोशिश करो आमेन बोलने की। या दैट मीन्स, इसका मतलब कुछ भी हम बड़बड़ करेंगे तो प्रभु सुनेंगे ऐसा है नहीं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शाम है लेकिन गुड मॉर्निंग, हम थोड़ा जागेंगे। Yes, it's not just you say anything. कुछ भी आप कहो ऐसा नहीं होता। I say anything. मैं कुछ भी कहूँ And God has to और listen. प्रभु ने सुनना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु को शुद्ध हाथ चाहिए, Amen. पवित्र हाथ चाहिए। Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Yeah. So that is why Peter says, इसलिए पत्रस कहता है you know, work on your relationships. अपने रिश्तों पे काम करो, Work on your अपने relationships. रिश्तों पे काम करो। कितना अच्छा होता ना, कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ मैं और प्रभु। और प्रभु कह रहे तुम और तुम्हारे साथ जितने भी है ना, उस सबके साथ भी सही होना है। You and I have no problem. आप और मेरे बीच में कोई तकलीफ नहीं है, But you have problem with 10 people. लेकिन 10 लोगों के साथ तुम्हारी तकलीफ है। I want you to solve those problems. मैं चाहता हूँ तुम उस समस्याओं को क्योंकि सुलझाओ। उसके बाद तुम्हारे हाथ पवित्र होंगे और मैं जरूर सुनूंगा। Amen. Can I hear an amen? Verse 12 again he says, वचन 12 में फिर से कहता है the eyes of the Lord are on the righteous. परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर है, His ears are open to their prayers. उसकी एक जो कान है उनकी प्रार्थना की ओर खुले हैं। But face of the Lord is against those who do evil. लेकिन प्रभु का जो चेहरा है उन लोगों के खिलाफ है जो बुराई करते हैं। Amen.
आमेन। ये हमारे लिए पास्टर, बिल्कुल बिलीवर्स के लिए, मारने का नहीं, मारने का नहीं, आदर देना है। एंड ऑल यू यंग पीपल, और सारे जो जवान बच्चे, प्लीज ऑनर योर पेरेंट्स। कृपा करके अपने माता पिता का आदर करो। यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू देम। जो भी आप उनके लिए करना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मन में आता है कुछ भी करते हो, और फिर हाथ उठा, मैं हाथ उठा कर गाता ही रहे क्योंकि कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आने वाला है। आमेन। अच्छा नहीं लगा, बट दिस इज द ट्रूथ। लेकिन ये सच्चाई है। लेट्स गेट आवर हैंड्स क्लीन आइए अपने हाथ शुद्ध कर लें इन जीसस नेम। यीशु के नाम में। ओके, नंबर 4। चौथा नंबर, नंबर 4, चौथा, या होली हैंड्स विदाउट एंगर। पवित्र हाथ बिना गुस्से के। या लिफ्ट अप होली हैंड्स विदाउट एंगर। पवित्र हाथ उठाओ बिना गुस्से के। या God is very concerned about our relationships. प्रभु हमारे रिश्तों के बारे में बहुत परवाह करते हैं। Yeah, He does not want anger and strife in our relationships. वो नहीं चाहते हमारे रिश्तों में जो है गुस्सा रहे और झगड़े रहे। Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? ये मैं मेरी ओर से नहीं सिखा रही हूँ, बाइबल में लिखा है, पवित्र हाथ उठाओ बिना गुस्से के। गुस्से के साथ उठाओगे तो नहीं कुछ होगा, बिना गुस्से के उठाओ। Okay? Now, Pastor, but this gussa is a big problem. लेकिन पास्टर, ये गुस्सा तो बहुत बड़ी समस्या है। Can I tell you something? Good news. आपको कुछ अच्छी खबर Good बताऊं? news, bad news, I don't know. Everybody has a problem with anger. हर एक के पास जो है गुस्से की समस्या है। थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के है ना? It's not only you. सिर्फ आपके बारे में नहीं, Everybody has a problem with anger. सभी के अंदर वो गुस्से की समस्या है। Now, so let me just talk a little bit on anger. तो थोड़ा सा गुस्से के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता And next week I will continue more with the evening service. हूँ। और Okay? अगले रविवार को और जरा आगे बात करूंगी शाम के सभाओं के लोगों के साथ। Ephesians 4:26-27. इफिसियों 4 में 26 और 27। Ephesians 4:26-27. इफिसियों 4 में 26 और 27। Be angry and do not sin. गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। अलाउड है गुस्सा करना, बिल्कुल अलाउड है। You know why? पता है क्यों? Because anger is an emotion. क्योंकि गुस्सा एक भावना है। आमेन। गुस्सा क्या है? वो एक भावना है। ओके? डर एक भावना है। So many emotions we experience. बहुत सारी भावनाओं का हम अनुभव करते And हैं you cannot stop them from coming. और उन्हें बाहर आने से आप रोक नहीं सकते। वो महसूस करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। It's an emotion. वो भावना है। लेकिन वो गुस्से में हम क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। Amen. Yeah. So he says, be angry, वो कहते हैं गुस्सा करो but don't sin. लेकिन पाप मत करो। Okay. So anger is not a problem. तो गुस्सा होना वो समस्या नहीं है, But that anger, when it goes out of hand, that is the problem. लेकिन वो जब गुस्सा हाथ से निकल जाता है तब समस्या होती When है। that anger begins to control you, that is the problem. जब वो गुस्सा आप पर काबू करने लगता है तब समस्या है। Amen. Okay. So write the question. तो सवाल लिख कर Is लीजिए, anger sin? क्या गुस्सा करना पाप है? या क्या गुस्सा करना पाप है? ओके, लिखो नहीं, नो, नहीं, बिकॉज गॉड ऑल्सो गेट्स एंग्री। क्योंकि प्रभु भी गुस्सा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे गुस्से और प्रभु के गुस्से में बहुत फर्क है। आमेन। गॉड ऑल्सो गेट्स एंग्री। प्रभु भी गुस्सा होते हैं। सो एंड गॉड नेवर सिंस। और प्रभु कभी पाप नहीं करते। सो एंगर इज नॉट सिन। तो गुस्सा करना पाप नहीं है। गुस्सा आना पाप नहीं है। God gets angry also. प्रभु भी गुस्सा होते हैं। Okay, but God's anger is very different. लेकिन प्रभु का गुस्सा बहुत अलग है। You know, His anger is always for the right reasons. उनका जो गुस्सा है हमेशा सही कारणों के लिए होता है। हमारा गुस्सा ज्यादा करके हमारे घमंड के कारण होता है। नहीं, तुम सब अच्छे लोग हो, तुम्हारे पास कौन सा घमंड है? सिर्फ मेरे अंदर ही भरा है। Come on, yes. Yes, God's anger is always for the right reasons. परमेश्वर का गुस्सा हमेशा सही कारणों के लिए होता है। Our anger is mostly because of our pride. हमारा गुस्सा ज्यादातर हमारे खुद के घमंड के कारण होता है। Okay, amen. God is very slow to anger. प्रभु बहुत धीमे है गुस्सा करने में, है ना? ऐसा कभी नहीं होता है। You know, आज तमाजी सटकली। प्रभु के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। आप समझ रहे हो? You know, we say in English, I just lost it. हम कहते हैं अंग्रेजी में मेरा दिमाग I just lost it. मेरा दिमाग खराब हो प्रभु गया। माइकल और गैब्रियल को नहीं कहते I just lost it today. मेरा दिमाग खराब कर दिया। नहीं तू नहीं, आज मैंने आपा खो दिया। You know, आपे में से चला गया, whatever. समझ में आया ना?
प्रभु के साथ कभी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ही इज वेरी स्लो टू एंगर, क्योंकि वो गुस्सा करने में बहुत धीमे हैं वेरी स्लो, बहुत धीमे। एंड हिज एंगर इज वेरी कंट्रोल्ड। और उनका जो गुस्सा है बहुत नियंत्रण में होता उनका है। गुस्सा उनको कंट्रोल नहीं करता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। यस। आमेन। व्हेन जीसस वाज एंग्री व्हेन ही वेंट टू द टेंपल, जब यीशु जब मंदिर में गए थे और वो गुस्सा हुए थे, मैं कितनी बार ना वो स्टोरी देख के आई जस्ट एंजॉय, बड़ा मजा आता है या बिकॉज हमें लगता है यीशु सिर्फ ऐसे हेलो कैसे हो बेटा, खाली ऐसे होंगे, या बिंदास जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स क्लीनिंग द टेंपल, और मंदिर साफ करना शुरू करते हैं। ए रस्सी लेके सब को पटापट 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 निकलो, चलो एवरीबॉडी आउट, सब बाहर निकलो, यू आर मेकिंग माई हाउस अ डेन ऑफ थीव्स। क्योंकि तुम मेरा जो घर है चोर लोगों के लिए छुपने की जगह बना रहे हो, चोरों का अड्डा बना दिया है। He was angry, वो गुस्सा थे, but it was for a time being. लेकिन थोड़े समय के लिए। उसके बाद भी मारते नहीं रहते, इसको मारो उसको मारो, नो नो नो, वेरी कंट्रोल्ड। बहुत नियंत्रण में। What is our problem? हमारी समस्या क्या है? Right? Our anger is because of our problem, our pride. हमारा जो गुस्सा है, हमारी समस्या हमारे घमंड के कारण होता है। We are not slow, we are very fast to get angry. हम धीमे नहीं, बहुत तेज होते गुस्सा होने में, Very fast. बहुत तेज। Yeah, and we are very, we want action, you know, come on. हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं तुरंत। कुछ तो गुस्सा नहीं होता है क्या? होता है। तो बताना क्या करता है, नॉर्मल है, कुछ करके दिखाना नहीं, कुछ तो करना है, पता है? चल आई टेल यू वन जोक। एक जोक बताती हूँ। एकदम सीरियस, विल्सन बहुत सीरियस हो गया, अभी मेरे को जोक बोलना पड़ेगा उसको। एक दिन एक पत्नी को बहुत गुस्सा आया, तो उसने घर साफ किया, क्योंकि गुस्से में बहुत एनर्जी होता है, लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत एनर्जी होती सो हस्बैंड कम्स इन द इवनिंग, है। तो पति शाम को आता है, वाओ एवरीथिंग इज लुकिंग सो नाइस, सब बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, एंड बाथरूम तो वाओ, बाथरूम तो बहुत अच्छा लग रहा है। किससे साफ किया? तुम्हारे टूथब्रश से। गुस्से में बहुत एनर्जी होती है। बेस्ट टाइम टू क्लीन द हाउस इज व्हेन यू आर एंग्री। सबसे अच्छा समय घर साफ करने का जब आप गुस्से में हो तब। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? सो आवर एंगर इज नॉट कंट्रोल्ड। हमारा जो गुस्सा है उस पर नियंत्रण नहीं रखा वी जाता। वांट टू डू समथिंग। हम कुछ करना चाहते हैं। कुछ आवाज आता है, किचन में से आवाज आता है, दरवाजे का आवाज आता है, क्योंकि हमको किसी को तो बताना है कि कुछ हो रहा है, something is happening with me, कुछ तो मेरे अंदर हो रहा है, right? So our anger and God's anger is very different. तो हमारा गुस्सा और प्रभु का गुस्सा बहुत अलग है। So anger is not a problem. तो गुस्सा जो है वो समस्या नहीं है। You know, one day I was walking on the road. एक दिन मैं रास्ते पर चल रही थी। Normally I'm a very quiet person. आमतौर पर मैं बहुत शांत रहती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ, okay? Normally. But that day, what happened? लेकिन उस दिन क्या हुआ? I was walking and I saw some children in one building. मैं चल रही थी और मैंने देखा कुछ बच्चे थे एक बिल्डिंग में। And वो लोग ने क्या किया ना, एक कुत्ते को गेट से बांधा, ओके, रस्सी से बांधा, और सब लोग के हाथ में पत्थर थे, और वो लोग निशान लगा रहे थे कि किसका निशान लग रहा है। And they were hitting the puppy. और उस छोटे से कुत्ते को मार रहे थे। And they were hitting, and that poor fellow is running here, jumping, crying, क्या क्या कर रहा वो था। मार रहे थे और वो छोटा सा कुत्ता जो यहाँ वहाँ कूद रहा था, बचने की कोशिश। I don't know what happened to me. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। I was so angry. मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। And I threatened them. और मैंने उनको धमकी दी, I will report you. मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखाऊंगी। मुझे भी नहीं पता था किधर रिपोर्ट करने का। I was so angry. मुझे बहुत गुस्सा आया। Immediately release that dog. तुरंत उस बच्चे कुत्ते को छोड़ो, Otherwise I will report you. नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखाऊंगी। They were so angry. छोटी सी आंटी, इतना गुस्सा, दबा फटाफट फटाफट खोल दिया और भाग गए सब लोग। गुस्सा अच्छा है, अन्याय जब देखते हो तो अच्छा है, right? Yeah, when somebody is suffering और तुम्हें कुछ भी नहीं होता है, then there is something wrong with you. जब कोई सताव से गुजर और आपके अंदर कुछ भी नहीं होता तो आप में ही कुछ गलत है। Amen? Yeah. But बिना कोई वजह का, are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Without any control. बिना किसी नियंत्रण के, When it is all about you, जब सिर्फ आपके बारे में होता सब, that is a problem. वो समस्या है। Amen? Okay. So what to do now? तो अभी क्या करना है फिर? Okay, write down few things. कुछ बातें लिख कर लीजिए। Okay, number 1, पहला, anger grows. गुस्सा बढ़ता है। Yeah. थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
जो गुस्सा है समय के साथ खत्म नहीं होता, Please understand, it does not go away with time, समय के साथ खत्म नहीं होता, but it grows inside. लेकिन वो अंदर बढ़ता रहता है, It grows वो inside. अंदर बढ़ता रहता है। Okay, and that is the problem with anger. और गुस्से की वही तो समस्या है। Okay, yeah, let me, Genesis 4 and verse 5. उत्पत्ति 4 में 5। या हम लोग कैन और एबल के बारे में सुन रहे थे। यस, दो भाई थे, दोनों ने प्रभु को कुछ तो अर्पण किया। यस, एंड द बाइबल सेज, और बाइबल कहती है गॉड डिड नॉट एक्सेप्ट कैन एंड हिज गिफ्ट। परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को स्वीकारा नहीं। हम जो भी देते हैं प्रभु ने स्वीकारना ही है, ऐसा नहीं है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु ने सुनना ही है, ऐसा नहीं है। That is what I'm trying to help you to understand. मैं आपको वही समझने के लिए मदद करना चाहता हूँ। प्रभु प्रभु है। Amen. किसने बदलना है? मैंने बदलना है। Amen. Amen. Okay, so God did not accept. तो प्रभु ने उसे स्वीकारा नहीं। This made Cain very angry. इस बात ने कैन को बहुत गुस्सा दिलाया। गुस्सा किसके साथ होगा? शायद प्रभु के साथ होगा, लेकिन प्रभु को कुछ कर नहीं सकते। तो किधर आया बाहर? Towards his brother. उसके भाई की ओर। And he looked dejected, means very sad. उसको बहुत दुख महसूस और निराशा महसूस हुई। नहीं, मैं समझाती हूँ। अंदर गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पे उदासी आई। कुछ लोग चेहरे से बहुत भोलू लगते हैं, लेकिन अंदर पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। या रियली, सच में। ये अंदर गुस्सा है, लेकिन चेहरे पे he is looking very sad. वो बहुत उदास लग रहा है। Okay, next verse. अगला वचन। Okay, so the Lord said, why are you so angry? तो प्रभु ने पूछा, तू इतना गुस्सा क्यों है? And why are you looking so sad? इतना उदास क्यों दिख रहा है? Okay, next verse. अगला वचन। You will be accepted if you do what is right. यदि जो सही है वो तू करेगा तो तुझे भी स्वीकारा जाएगा। प्रभु प्यार से उससे बात करने आते हैं। Yes. मैं सोच रही हूँ प्रभु हमसे भी बात करने आते होंगे, लेकिन हम इतने गुस्से में है ना, सुनते ही नहीं होंगे। Yeah, the Lord must be coming to us. प्रभु हमसे बात करने आते होंगे। कैन के पास गए तो हमारे पास क्यों नहीं आएंगे? Yes. He must be coming to us. वो आते होंगे हमारे And he पास must be talking. और वो बात करते होंगे। What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? लेकिन हमें अंदर से धुआं आ रहा है, लाल लाल इधर से धुआं आ रहा है। कहाँ से प्रभु की मीठी आवाज सुनाई देगी? Right? So Lord is telling him, तो प्रभु उससे कह रहे हैं, okay बच्चा, तू अच्छा करेगा, तेरा भी स्वीकार लूंगा ना, right? But then God gives him a warning. लेकिन फिर उसके बाद प्रभु उसे चेतावनी देते हैं। पाप तेरे दरवाजे पे है और तेरे ऊपर नियंत्रण करना चाहता है। Anger is not sin. गुस्सा पाप नहीं है। लेकिन गुस्सा हमें पाप की ओर लेके जाता है। Yes. That is the problem. वो समस्या है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? समझ रहे हो तो आमेन बोलो। Amen. Yes. So he's saying sin is there at the door only. तो कहता है पाप तेरे दरवाजे पर ही खड़ा है। और उसकी इच्छा है कि वो तेरे ऊपर राज करे। Yes. प्रभु पहले से चेतावनी दे रहा है, तू अभी नहीं रुकेगा तो वो तेरे ऊपर राज करेगा। It's going to overcome you. लेकिन वो तेरे ऊपर राज करेगा। लेकिन प्रभु कह रहे come on, you should overcome this sin. लेकिन प्रभु कहते हैं इस पाप के ऊपर तूने जय पाना है। आज भी प्रभु हमें कह रहे हैं, गुस्सा करोगे उधर ही खड़ा है, पाप दरवाजे पे खड़ा है। Amen. Amen. But you should win. लेकिन तूने जीतना है। You should win. तूने जीतना है। पड़ोसी को बोलो तुमने जीतना है। बोलो तुमने जीतना है। हो सकता है आज तक हार हम लोग, करेक्ट? यस, हार ही रहे, लेकिन प्रभु कह रहे तुमने जीतना है। Amen. गुस्सा आया लेकिन पाप नहीं। Yes. गुस्सा आया लेकिन पाप नहीं। Can I hear an amen? Amen. Yeah. So number 1, पहला anger grows. गुस्सा बढ़ता है। Number 2, दूसरा उसको जड़ से निकालना पड़ता है। क्या? जड़ से निकालना पड़ता है। You have to uproot it. आपने उसको जड़ से निकालना पड़ता है। एकदम ध्यान देके जड़ से निकालना पड़ता है। Do you know some people are angry for years? आपको पता है कुछ लोग सालों से गुस्सा होते हैं। या सालों से, कुछ लोग बचपन से गुस्सा है, अंदर इतना गुस्सा भरा है। That is true. ये सच्चाई है। Amen. Yeah. Why? क्यों? Because anger grows. क्योंकि गुस्सा बढ़ता Bible है। में there is one more person. बाइबल में और एक व्यक्ति है। His name is Absalom. उसका नाम है अबशालोम। His sister was raped. उसकी जो बहन है उसका बलात्कार हुआ। बहन को बोल रहा है कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, जाने दे, जाने दे, लेकिन अंदर इतना गुस्सा। 2 years he did not do anything. 2 साल तक कुछ भी नहीं किया उसने। सबको लगा ये भूल गया है, इसने माफ कर दिया है, एकदम शांत है। एक बात बोलूं, वो एकदम शांत वाले है ना, सबसे खतरनाक होते हैं।
हंसना अलाउड है? एकदम शांत वाले ना, उनसे मुझे ज्यादा डर लगता है। माय फादर मेरे पिताजी ऐसा बूम करके बोल देंगे और फिर 2 मिनट में सब भूल जाएंगे, हो गया, सब खत्म हो गया। दैट इज नाइस। अच्छा था। माय मॉम, लेकिन मेरी माँ वो स्मॉल, छोटी सी, भरा हुआ, सालों का अंदर होता था, एंड जब देती थी ना बहुत लगती थी, बिकॉज सो मच इज देयर। क्योंकि बहुत सारा माय भरा है। फादर आधे घंटे के बाद भूल भी गए कि क्या हुआ था, राइट? सो एब्सलोम वाज आल्सो लाइक दैट। अबशालोम भी वैसा ही था। 2 years he did not do anything. 2 साल तक कुछ नहीं 2 किया। साल के बाद फुल प्लानिंग करके वो आदमी को मार डाला। सो what I want to say is मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा anger is very dangerous हूं? गुस्सा बहुत खतरनाक है if you don't know how to control it. यदि आप उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखना है वो जानते नहीं। शुरुआत में it will be a little irritation. धीरे में शायद आपको ऐसा लगेगा चिड़चिड़ा होता है, छोटा सा शुरू होता है, लेकिन वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। And if we don't do something, लेकिन यदि हम कुछ नहीं करेंगे we तो will definitely sin. निश्चित रूप से पाप करेंगे। Can I hear an amen? Amen. Yeah. And if we are angry, और यदि हम गुस्सा है, we are angry young man, हम एंग्री यंग मैन है, angry young woman, एंग्री यंग वुमन है, then your hands are not holy. तो आपके हाथ पवित्र नहीं। क्योंकि पवित्र हाथ बिना गुस्से के उठाकर प्रार्थना करना है। आमेन। क्यों सिखा रहे हो गुस्से के ऊपर? क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली हो। आमेन। Amen. So we need to solve our problems तो हमने हमारी जो समस्या है उसको सुलझाने की जरूरत with है God's help. प्रभु की मदद से। With God's help. प्रभु की मदद से। Can I hear an amen? Amen. गुस्से को यूं ही मत छोड़ो, कुछ तो करो। बात तो कर। क्या करना है पास्टर गुस्से का? कुछ नहीं। नंबर 1, पहला go to the Lord. प्रभु के पास जाओ। Go to the Lord. प्रभु के पास जाओ। या एक भी आमेन नहीं है। या go to the Lord. प्रभु के पास जाओ। मन नहीं हो रहा है, you want to do something, you know, कुछ तो करना है मुझे, या but don't do. लेकिन मत करो। चुपचाप जाओ, प्रभु के पास बैठ जाओ। आमेन। Can I hear an amen? आमेन। Okay. All right. Then what should I do? फिर उसके बाद मैंने क्या Psalm करा? 62 verse 8. भजन संहिता 62 में 8। Yeah, Psalm 62 verse 8 says, भजन संहिता 62 में 8 वचन। pour out your heart before God. अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेल दो। Pour out your heart before God. अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेल दो। Amen. प्रभु को ये सब बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। यस। Amen. वैसे भी वो जानते हैं। So talk to him. तो उससे बात करो। Tell him I feel like giving one punch. उससे कहो ऐसा लग रहा है एक मुक्का दो उसको। दे देने से तो अच्छा है कि हम बोल ही दे। बोलने के द्वारा निकलता है तो अच्छा है। Talk to the Lord. प्रभु से बात करो। Tell him I feel like doing this, I feel like doing that. मुझे कहो प्रभु से मुझे ऐसा लगता है ये करूँ वो करूँ। Does it help? किससे मदद होती है? Of course. हाँ होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम फास्ट है। जैसा वो बॉम्ब को लगाया, बूम, करेक्ट? So what we need is a little time. तो हमें क्या चाहिए ना, थोड़ा मैं समय तुम्हें चाहिए। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं सिखा रही हूँ, ओके? आप पूछोगे आपका क्या है? मेरा तो प्रभु ने बहुत मदद किया है। If I tell you, तुम लोग सब भाग जाओगे, बोलेगे हमको ऐसे पास्टर ही नहीं चाहिए। Yeah, but God is very merciful to me. लेकिन प्रभु बहुत दयालु है मेरे He पे। helps me, वो मेरी मदद करते हैं। so I am trying to help other people. तो मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता I हूँ। am not perfect मैं at सिद्ध नहीं all. हूँ, बिल्कुल सिद्ध But I have नहीं। learned something. लेकिन मैंने कुछ सीखा है। जब गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा टाइम अगर निकालोगे ना, थोड़ा फास्ट कुछ करो मत, थोड़ा सा टाइम निकालो। क्या करना है? गो टू गॉड। प्रभु के पास जाओ। जस्ट गो टू गॉड। प्रभु के पास जाओ। एवरीथिंग विल चेंज आफ्टर दैट। सब कुछ उसके बाद बदलेगा। एवरीथिंग विल चेंज। सब कुछ बदलेगा। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। आमेन। ओके, लास्ट वर्स, आखिरी का वचन। Psalm 4 and verse 4. I like this. भजन संहिता 4 में 4 मुझे बहुत अच्छा Psalm लगता है। 4 and verse 4. भजन संहिता 4 में 4। Be angry, गुस्सा करो but do not sin. लेकिन पाप मत करो। Then it says, फिर आगे कहता है meditate within your heart on your bed. अपने हृदय में अपने बेड के ऊपर मनन करो। इसका मतलब है किधर भी मत जाओ, सीधा बेड पे जाके लेट जाओ। यस। Come on, come on. या सीधा जाके लेट जाओ। लेटना क्यों पास्टर? क्योंकि अंदर बहुत एनर्जी है, राइट? बहुत एनर्जी है। सीधा जाके लेट जाओ। Talk to the Lord. प्रभु से बात करो। Talk to the Lord. प्रभु से बात करो। Yeah, and He will guide you. और आपको मार्गदर्शन करेंगे। He will show you why you are angry. वो आपको दिखाएंगे आप गुस्सा क्यों He हो। will show you. वो आपको दिखाएंगे। Can I hear an amen? आमेन। एकदम सिंपल है, कुछ मत करो। मन बहुत हो रहा है, मत करो। जाओ, लेट जाओ
और प्रभु से बात करो। रोना है, रो दो। यू वॉन्ट टू क्राई, यू क्राई। आप रोना चाहते हो, रोयो। गॉड विल शो यू व्हाई यू आर एंग्री। प्रभु आपको जरूर दिखाएंगे आप गुस्सा क्यों हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको समझ क्योंकि में आ- कभी कभी हमारे गुस्से की जड़ अलग अलग चीज होती है। क्या तुम्हें पता है कुछ लोग को भूख लगती है इसलिए गुस्सा आता है? या आई नो पीपल। मैं लोगों को जानती हूँ। कितना गुस्सा, यू नो व्हाई? पता है क्यों? भूख लगी है। यू नॉट अ बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति नहीं है, बट भूख लगी है। सम पीपल गेट एंग्री बिकॉज दे आर टायर्ड। कुछ लोग गुस्सा होते क्योंकि वो थक गए हैं। दे आर टायर्ड, दे आर थक गए। स्ट्रेस्ड आउट। वो थक गए हैं। Some people are angry because of pride, कुछ लोग घमंड के कारण गुस्सा होते हैं, because of insecurity. असुरक्षितता के कारण। So if I go to God, He will show me. तो यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे He दिखाएंगे, will show me. वो मुझे दिखाएंगे। Maybe He may just say, it's okay, भूख लगी है, होता है, अभी तू पहले खा ले, फिर जाके सॉरी बोलो। Okay? Okay, प्रभु। Amen. Or He may tell you, your heart is not okay, बेटा। या फिर वो कहेंगे तेरा दिल ठीक नहीं है बेटा, Yeah, there's so many fears inside. बहुत सारे डर अंदर भरे हैं। Yeah, come let me help you. हाँ मुझे तेरी मदद Come करनी है। open the Bible, I will show you. हाँ बाइबल खोल, मैं तुझे दिखाता हूँ What I think about you. मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। Can I hear an amen? आमीन। या नुकसान करने से अच्छा है थोड़ा सा हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा प्रभु के पास जाएंगे, Yes. and let him help us. और होने दो वो हमारी मदद करे, Let him help us. उसे हमारी मदद करे, So that when we lift our hands, ताकि जब अपने हाथ हम उठाए they will be holy वो hands. पवित्र हाथ हो। Amen. Amen. Holy hands. पवित्र हाथ। और प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आमीन। Can we give the Lord a hand of praise? क्यों ना प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं।